नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की सामान्य समस्याएं क्या हैं। तो आइए जानते हैं। और ये समस्याएं नौकरी की प्रकृति, प्रशासनिक नीतियों और कार्य के वातावरण से जुड़ी होती हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि बच्चों जो शिक्षकों की कॉमन समस्या है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रांसफर। शिक्षकों के बार बार ट्रांसफर हुआ करते हैं। 3 से 5 साल में व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले ट्रांसफर। शिक्षक नहीं चाहता है फिर भी उसको ट्रांसफर मांगना पड़ रहा है। और दूसरी उसकी प्रॉब्लम इसी ट्रांसफर से रिलेटेड है, स्थानांतरण की प्राथमिकता। शिक्षक जाना कहीं और चाह रहा है, उसका स्पाउस कहीं और है, माँ बाप कहीं और उसके इंतजार में है कि बच्चा आके केयर करेगा, और डिपार्टमेंट उसको किसी तीसरी जगह भेजने को तैयार होता है। तो स्थानांतरण की प्राथमिकता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी कॉमन समस्या है शिक्षकों की केंद्रीय विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर एंड पॉलिसीज की। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर और पॉलिसीज में क्या है कि उनको पढ़ाने के अलावा हर काम करना है। शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है लेकिन उसको पढ़ाने देने से ज्यादा उससे और काम लिए जा रहे हैं, प्रशासनिक काम लिए जा रहे हैं। उसको एग्जामिनेशन देखना है, उसको एग्जाम ड्यूटी करनी है, उसको कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बाहर जाना है, उसको इलेक्शन ड्यूटी करनी है और कितनी 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 ड्यूटीज। तो शिक्षण के अलावा अतिरिक्त कार्य उसको करना पड़ रहा है। और दूसरी इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स में है प्रशासनिक हमारी नीतियां। कुछ हमारी नीतियां इतनी ज्यादा केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रक्रियाएं जटिल और कड़ी हो गई हैं कि जिसमें काम करने में बड़ी मुश्किल होती है। आपको पेपर वर्क इतना कर दिया गया है शिक्षकों के लिए कि वो पढ़ाने की तरफ सोच भी नहीं पा रहे। सारी तल्लीनता और तन्मयता उनकी उस पेपर वर्क में है, बजाय कि क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाने को। तो मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन के नीति निर्धारकों से ये विनम्र निवेदन है कि ऐसी कोई नीति जरूर लाएं कि टीचर सिर्फ क्लासरूम के लिए हो। तीसरी प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे स्कूल हमारे पीएम श्री स्कूल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूलों में क्लासरूम की कमी है। बरामदों में स्कूल चल रहे हैं, टीन शेड में स्कूल चल रहे हैं, पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं। लैब्स नहीं है। एक लैब में पता चला कि 500-500 800 बच्चों का अलॉटमेंट है। टीचिंग एड्स नहीं है, टीचर अपने ढंग से जो भी पढ़ा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसी से रिलेटेड है प्रौद्योगिकी की कमी। कंप्यूटर्स नहीं है, और कंप्यूटर है तो नेट कनेक्टिविटी नहीं है। शोपीस रखे हुए हैं, नेट आता ही नहीं है। अगर आ गया थोड़ा बहुत तो प्रिंसिपल ऑफिस और जो आपके बाबू ऑफिस तक ही काम करता है। इतना कम जीबी का होता है, इतना कम स्पीड का होता है कि क्लासरूम में तो चलने की कोई सोच ही नहीं करता है। चौथी प्रॉब्लम जो शिक्षकों की सामान्य है, स्ट्रेस एंड वर्कलोड। अधिक काम, अधिक कार्यभार। अधिक कार्यभार कैसे होगा कि पता चला स्टाफ है 60% ही, तो 40% कौन काम करेगा? वही स्टाफ जो प्रेजेंट है। तो जब स्टाफ कम होता है, सारा काम उसको करना होता है और टीचर को, और उसके साथ उसमें थकान और तनाव बढ़ता है। और स्ट्रेस और वर्कलोड में इसी के साथ साथ उसका जो दिन दुनिया के काम करते करते उसको पाठ्यक्रम, अपने सिलेबस का भी प्रेशर होता है कि सिलेबस भी पूरा करना है। और सिलेबस के साथ साथ कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती हैं, 60 की 70 की। हालांकि रूलिंग है कि 60 से ऊपर नहीं होगी, लेकिन 70-80 भी हो जाती हैं, कभी मर्ज हो जाती हैं। अब आप सोचिए 90 के क्लास को टीचर कैसे पढ़ाएगा। पांचवी कॉमन प्रॉब्लम है शिक्षकों की केंद्रीय विद्यालय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपर्याप्त प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण अगर दिया भी गया 5 साल में, तो उनके जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं वो
20 साल 25 साल पुरानी की टेक्नोलॉजी, पुराने सिस्टम को आपको रिसोर्स पर्सन के रूप में बताते हैं। जो उन रिसोर्स पर्सन को खुद ही कंप्यूटर और डेटा कंपाइलेशन और ये सब नहीं आता है, और वो आपके रिसोर्स पर्सन बन के आ जाते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस तरफ भी ध्यान देना है। बच्चे टीचर्स अपने कौशल को अद्यतन नहीं कर पाते हैं नई तकनीक से, उनको व्यावसायिक विकास के अवसरों की कमी होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं। टीचर चाहता है कि वो इससे रिलेटेड अपने स्कूल और क्लासेस से रिलेटेड कोई नई रिसर्च, कोई नया काम करे, कोई नई डिग्री लेना चाहे, उसको छुट्टी नहीं मिलने वाली। स्टडी लीव आप भूल जाइए, प्रिंसिपल से लेके ऊपर तक चालू हो जाते हैं कि आपका इससे क्या काम। मैनेजमेंट करने जा रहा है टीचर 2 साल का, नहीं देंगे कि आपका स्कूल टीचिंग से मैनेजमेंट का क्या सवाल है, और स्कूल का सारा मैनेजमेंट उससे कराएंगे। छठवीं चीज टीचर्स की सामान्य प्रॉब्लम, केवी टीचर्स की, अनुशासन व छात्र प्रबंधन। अब पता चला इतना बड़ा स्कूल है, इतने ज्यादा स्कूल बच्चे हैं, और उसको क्लास भी देखना है और भी अदर एक्टिविटीज देखनी है, और साथ में उसको स्कूल टीचर्स को भी, बच्चों को भी मैनेज करना है, उनका डिसिप्लिन भी मैनेज करना है। अरे डिसिप्लिन किसी और को पकड़ाइए जो पढ़ाने वाला नहीं है, और कुछ ऐसे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, ये सब लोग भी हैं, इनको डिसिप्लिन देखना है, तो टीचर डिसिप्लिन में भी खड़ा किया जाएगा। और इसके साथ एक कॉमन कि अगर कहीं टीचर को कोई एक ग्रेड, एक स्केल अप देने की बात आ जाए, कमीशन कोई बैठ जाए कि एक तो बैठना ही नहीं, और बैठ जाए कोई एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट देने की बात आ जाए, तो सारी दुनिया, कायनात उसके पीछे लग जाती है कि ये नहीं दिया जा सकता है। टीचिंग अलाउंस कुछ दिन दिया गया, इसके बाद नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जा सकता है, टीचर को नहीं दिया जा सकता है। तो ये हो गई। इसी के साथ साथ एक और इंसेंटिव, काम टीचर से गधे की तरह लेना है, लेकिन उसको कोई इंसेंटिव की बात नहीं करनी है। अब इंसेंटिव क्या है? अच्छा कर रहा है तो उसको प्रमोट करिए आगे, अच्छा कर रहा है उसको सर्टिफाई करिए, अच्छा कर रहा है उसकी चॉइस प्लेस दीजिए, अच्छा कर रहा है उसको चॉइस बच्चे दीजिए, क्या जो चाहता है उससे पूछिए। तो ये इंसेंटिव नहीं देंगे, लेकिन सारा काम होगा। और इसके साथ साथ जब ये सब सारी चीज, एक और चीज टीचर्स की है कि इम्पैक्ट ऑन फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। टीचर की परिवार से दूरी हो जाती है, बनी रहती है हमेशा। उस पति पत्नी में से पति या पत्नी कहीं और है और ये दूर है, उसके दिमाग में वही है। माँ बाप कहीं और हैं, ये यहाँ है। तो पारिवारिक दूरी, व्यक्तिगत जीवन की चुनौती, बच्चे की शादी होनी है, बिटिया की शादी होनी है, माँ बाप की दवा करानी है, मकान बनाना है, इन सब से केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, और ये सब कुछ टीचर्स पे लागू होती हैं, इसके अलावा नहीं। तो ये हमारी कॉमन समस्याएं थी 8-9 टीचर से रिलेटेड केंद्रीय विद्यालय के। अब इनका सॉल्यूशन भी सुन लें, क्या हो सकता है। तो पहला समाधान तो यह है कि स्थानांतरण नीति में सुधार लाइए। ट्रांसफर जो पॉलिसी है वो टीचर फेवरेट ट्रांसफर पॉलिसी हो। दूसरी, प्रशिक्षण व काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग दिलाइए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम से कम साल में 1 बार होनी चाहिए, और उसको अच्छी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। तीसरी चीज, बुनियादी ढांचे का उन्नयन। टीचर को आपने 2000 किलोमीटर आगे भेज दिया, उसके रेजिडेंस की कोई व्यवस्था नहीं करी। बैंकों में और भी डिपार्टमेंट में होता है, या तो उनकी अपनी कॉलोनीज होती हैं, या फिर वो किराए पे रहते हैं, लेते हैं, और पहले से एम्प्लॉय के पहुंचने से पहले ही उनके पास एम्प्लॉय बेस्ड किराए के मकान होते हैं जिनमें वो रोकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरफ नहीं ध्यान देता है। टीचर सड़कों पे घूमता है, 3-3 दिन क्लासरूम की कॉरिडोर में लेटे हुए मैंने देखा है। क्या करें सर, रूम नहीं मिल रहा है, कमरा नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। तो एक ये। चौथी चीज, इंसेंटिव्स को मान्यता देनी है।
उसके अच्छे काम को प्रोत्साहित करना है, इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव उसके डिमांड के हिसाब से। उसको एक इंक्रीमेंट दीजिए, अगर वो पैसे की डिमांड करता है इंक्रीमेंट दीजिए, अगर वो पोस्टिंग की डिमांड करता है, अच्छा काम किया है, उसको मनचाही जगह पे पोस्टिंग दीजिए। आपने उसको बेस्ट टीचर तो डिक्लेयर कर दिया, रीजनल इंसेंटिव दे दिया, लेकिन उसको रीजनल कहीं पोस्टिंग नहीं दी। आपने नेशनल इंसेंटिव दे दिया, लेकिन उसको अपने घर पे पोस्टिंग नहीं दी जहां वो जाना चाहता है। और लास्ट चीज है तनाव प्रबंधन कार्यक्रम। उसको जो टेंशन है, उसकी जो एंजाइटी है, उसका जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए कुछ आपने नहीं किया, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आपको याद दिला दें, अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।